हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और इससे पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज़ मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन, हाउ कैन इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज़ द रूल्स। तो ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे और मैग्नीफिकेशन फार्मूला आपका मिरर फार्मूला भी हम कंप्लीट पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम हमारा एक लास्ट कंसेप्ट रहा है कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, तो आज हम उसी कंसेप्ट को लेकर आए हैं, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करने बताते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं इस क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ही करने हैं आज हमें, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन सपोज करो लेते हैं हम कि इफ एन ऑब्जेक्ट is placed in front of concave mirror at distance 15 centimeter of focal length 10 centimeter, find image position एंड नेचर, ठीक है। आपको बताना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी और उसकी नेचर कैसी होगी। नेचर का मतलब समझ रहे हो, रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो देखिए कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर हमने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर इस टाइप का होता है। कॉनकेव मिरर में जाने ये P, ये F, ये C, तो आपको पता है देखिए ये सब लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता ही है क्या होती है, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज हम इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड, तो -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ देखिए कॉनकेव में फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी आपकी F = -10 सेंटीमीटर हो गई। तो हम यहाँ से V निकाल लेते हैं। मिरर फार्मूला पढ़ा है हमने, 1/f = 1/u + 1/b। तो 1/-10 = 1/-15 + 1/b। इस 1/-15 को इधर इंटरचेंज कर लीजिए, तो 1 -10 + 1/15 = 1/b। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30। तो यहाँ हो गया -3, वहाँ हो गया +2, दैट इज़ 1/b। -3 में से 2 गया तो -1/30, तो -1/30 = 1/b। सो v की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर। दिस इज द इमेज पोजीशन। तो b की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, यानी b भी इधर है भाई, नेगेटिव है तो b इस साइड ही हो गया, ठीक है। और हमने देखा है कि इस साइड कैसी इमेज बनती है, इस साइड सब देखो रियल इमेज बनती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो इधर बनेगी। तो हमें ये समझ में आ गया कि v -30 सेंटीमीटर है और कैसी इमेज बनी होगी, रियल इमेज बनी होगी इसकी, क्योंकि इस साइड में सब रियल इमेज बनती है इसकी और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in front of concave mirror at 20 centimeter of focal length
10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड इट्स इमेज पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, आपको इस बार साइज ऑफ इमेज भी बताना है, नेचर भी बतानी है, रियल बनी है, वर्चुअल बनी है, और या कहाँ बनी है ये भी बताना है हमें। तो देखिए कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर अभी हमने पढ़ा है, देखिए इधर P, इधर F, इधर C, तो जस्ट इधर ही है। तो इस बार आप समझ में आ गया कि U है आपका 20, फोकल लेंथ दैट इज F -10 सेंटीमीटर, V फाइंड करना है, और भी कुछ दे रखा है, HO भी दे रखा है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या निकालने हैं हम, B निकालने। कैसे निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/v। तो 1/-10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/b। एलसीएम ले लीजिए 20, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/b, तो -1/20। सो हेयर v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और क्या पूछा था हमने, पोजीशन समझ में आ रहा है, रियल बनी होगी क्योंकि नेगेटिव है। साइज और निकालते हैं, तो साइज के लिए आपको पता है m इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, HI/HO इज इक्वल टू -b/u। क्लियर, HI/HO इज इक्वल टू -b/u। HI फाइंड करना है, HO पता है हमें 2 सेंटीमीटर, माइनस v कितना आया है आपका -20, और u भी कितना है -20। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो नेगेटिव है दैट इज़ 1। तो HI की वैल्यू कितनी आ गई, HI की वैल्यू आ गई -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज कितनी बड़ी बनी है, 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो इमेज है वो इस तरह की बनी होगी। यानी कैसी इमेज बनी है, रियल बनी है, सेम साइज की बन गई। देखिए यहाँ से चेक भी कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट कितना है 2, इमेज भी कितनी है 2। तो आपने पढ़ा था एक केस, सेम साइज की इमेज कब बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तभी इमेज सेम साइज की बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r इज इक्वल टू 2f पढ़ा है हमने। तो f इज इक्वल टू r/2 होता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर f की वैल्यू 10 है, तो 10 2 जा 20, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, 20 सेंटीमीटर पर रखा है, तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर पर ही बनी होगी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object is placed at 20 centimeter from concave mirror and its image at 50 centimeter from mirror, real
एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसने बता दी कि रियल और इन्वर्टेड बनी है। आपसे पूछा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इस बार आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। आ रहे समझ में? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखिए क्या फॉर्मूला है, क्या गिवन है, तो u गिवन है -20 सेंटीमीटर, v है 50 सेंटीमीटर, रियल है, वैसे ही समझ में आ रहा है हमें, नेगेटिव होगी। अच्छा, f फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आप चाहें तो देखिए f 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये हमें ये नहीं बताता कि रियल बनी है इमेज या इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों तरह के आते हैं, भाई आपको ये ना बताए तो आपको पता नहीं लगेगा, फिर आप सोचेंगे कि किधर बनी होगी, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। तो 1/f इज इक्वल टू u कितना है -20 प्लस 1/50। तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया 100, तो -5 प्लस 2, तो 1/f इज इक्वल टू -3/100। सो f की वैल्यू -100/3। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता था तो हमने निकाल लिया इसको। और f कौन के मिरर में आपने देखा है फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव ही आती है। ठीक है, तो अगर हमें ये चीज़ देता नहीं है क्वेश्चन में, भाई 12th क्लास में दे देता, यहाँ नहीं देगा, अगर ये यहाँ नहीं दे तो आप इसको डायरेक्टली बस v को ऐसे यूज़ कर लें विद साइन, अपने आप ही b जो f है वो विद साइन आएगी। ठीक है, हमें कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आप जितने चाहो उतने कर लो। देखिए कॉन्वेक्स का भी करा देता हूँ आपको। An object is placed at 20 centimeter from a convex mirror। ठीक है, an object is placed at 20 centimeter from a convex mirror। Find its image when focal length is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो देखिए दिस इज u -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ किसकी है? कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स लेंस में देखिए कॉन्वेक्स मिरर में दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। देखिए राइट साइड है तो F पॉजिटिव होती है इसमें, तो यहाँ पर F को हम पॉजिटिव लेंगे 15 सेंटीमीटर। अच्छा, V हमें निकालना है, मिरर फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। F 15 इज इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/b। ठीक है, इसे इधर ले आइए, तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/b। तो 20 15 एलसीएम कितना हो गया 60, 15 4 जा 23 जा, दैट इज 7/60 इज इक्वल टू 1/b। सो v की वैल्यू 60/7 सेंटीमीटर, दैट इज पॉजिटिव। तो आपको पता ही है कि b इसमें यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर ही बनती है, तो v भी हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए थी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और कर लेते हैं क्वेश्चन हम।
An object is placed in front of convex mirror at 30 centimeter and its focal length (15 centimeter) if the size of object is 2 centimeter, find image position and size of image। ठीक है, बहुत तो सिंपल क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको पकड़ना है। देखिए कभी एक कैसे भी न्यूमेरिकल्स कर लीजिए आप, सिंपल है कि आप जो भी वैल्यू मिली है पहले तो उन वैल्यू को देख लीजिए, क्या वैल्यू आपको गिवन है, विद साइन यूज करना है, विद साइन यूज कीजिए, आपका आंसर विद साइन ही आएगा। ठीक है, और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप उसे चेक भी कर सकते हैं ईमानदार से। भाई फोकल लेंथ फाइंड कराए तो आपसे कौन के मिरर का आ गया, तो कौन के मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव आना चाहिए। और आपसे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करा ले, भाई इमेज डिस्टेंस दे दे, फोकल लेंथ दे दे, तो यू ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव ही आना चाहिए था। ठीक है, वी के बारे में हम जान लेते हैं, रियल और वर्चुअल में कैसा आता है, लीनियर मैग्निफिकेशन हमें पता ही है, रियल और वर्चुअल में कैसे एम को रखना है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन तो कितने भी करते रहिए, टाइम पास है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं हम। कॉन्वेक्स मिरर है एट 30 डिस्टेंस, तो ये हो गया u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखी है, कॉन्वेक्स की है तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, बताइए फटाफट, पॉजिटिव होगी, दैट इज 15 सेंटीमीटर। v हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, ho भी दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, hi भी फाइंड करेंगे, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ठीक है, तो 1/f 15 इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/b। देखिए इसे इधर लेकर आइए, तो 1/15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/b। एलसीएम ले लीजिए 30, तो ये हो गया 2, ये 1, 3/30, 3/30 का मतलब कितना होता है 1/10 इज इक्वल टू 1/b। तो v की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू है देखिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, b आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो देखिए hi कितना है पता नहीं, ho कितना है 2 सेंटीमीटर, माइनस साइन लगा लीजिए, v की वैल्यू कितनी आई है +10, u कितना है -30, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/3, तो hi कितना हो गया, hi इज इक्वल टू हो गया 2/3 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। देखिए वर्चुअल भी बना रहा है, पॉजिटिव आ रही है इमेज। ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर बनी है कहीं, लेकिन साइज से छोटी बनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 2 सेंटीमीटर, और इमेज कितनी बनी है 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज से छोटी, इमेज के कारण छोटी है, और वैसे वर्चुअल केस है ये। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस
या ले लीजिए ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस थ्री टाइम्स large image of an object रियल, ठीक है, रियल इमेज बनाई है, थ्री टाइम्स लार्ज बनाई है, when the object is placed at 10 centimeter, when the object is placed at 10 centimeter, तो आपसे पूछा फाइंड इट्स इमेज पोजीशन, और फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस थ्री टाइम्स लार्ज इमेज ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट रियल, तो एम रियल में आपको पता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो एम की वैल्यू -3, थ्री टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं -3, ठीक है, -3 टाइम्स इज इक्वल टू -b/u, क्लियर, समझ में आ रहा है भाई। HI/HO पढ़ा है ना हमने, HI/HO इज इक्वल टू -b/u, और ये किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। तो m कितना है, थ्री टाइम्स है कैसा, रियल है तो नेगेटिव है, तो -3 इज इक्वल टू -b/u, तो -3 इज इक्वल टू -b, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, ठीक है, v की वैल्यू कितनी हो गई, -30 सेंटीमीटर, तो इमेज आ गई। अच्छा जी, f भी पूछ रहा है, f भी निकाल सकते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, तो 1/f इज इक्वल टू -10 एंड -1/30, आगे समझ में भाई, प्लस माइनस माइनस। तो देखिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 30, -3 -1 -3 -1 दैट इज -4/30, तो दैट इज 1/f इजिकल टू -4/30, तो f इजिकल टू कितना हो गया, -30/4, दैट इज -7.5 सेंटीमीटर। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव ही होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराते रहें, तो ये आपको पता है कि बस वीडियो लार्ज होता जाएगा। कंसेप्ट हमने करा दिया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट्स करें, ठीक है, और पढ़ते रहें। आपका ये मिरर कंसेप्ट क्लियर हो गया, और इसके बाद भी अगर हमें लगेगा कि मैं और अच्छे क्वेश्चन है तो अच्छे क्वेश्चन के लिए हम और एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आएंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका लेंस, जो कि आपका 5th है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।